तो बच्चों लास्ट 2 डेज़ में हम लोग सेट नंबर 1 और सेट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज होगा सेट नंबर 3 थर्ड डे। सेट नंबर 3 2008 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। 2006 और 7 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन होगा 2008 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा और डिसिप्लिन बनाए रखिए और रिस्पॉन्स जैसे देते हैं एग्जैक्ट वैसे ही देते रहिए। जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी के सभी बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए। कुछ इसमें कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस पे अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। BCEC का है, जो भी एग्ज़ाम का डेट जो बढ़ने का बात है तो बिल्कुल वो BCEC का है। ठीक है, जो BSc नर्सिंग कोर्स करते हैं उन लोगों के लिए है। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, DC और BCE में अंतर है। ठीक है, और ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा चैनल पे। अभी तक तो नहीं है। यहाँ पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सिनोनिम ऑफ एकोमोडेट इज व्हाट। थोड़ा मैं जूम करूँ, आंसर देना शुरू कीजिए। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी तक देख रहे हैं कि 10-10 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में 1-2 के बाद और अब आएगा 15-15 क्वेश्चन। ठीक है, और आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में भी 15 क्वेश्चन ही आएगा। 75 मार्क्स कैरी करेगा। सभी को पता होगा कि 15 क्वेश्चन 75 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा, तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर एक क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो अपने आप में वो इम्पोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा। सभी स्टूडेंट का आंसर डी है, लगभग जितने स्टूडेंट दे रहे हैं। ओके, तो लॉक किया जाए डी पे। ओके, तो बिल्कुल सही आंसर है। एकोमोडेट का एग्जैक्ट आंसर यहाँ एग्री ही होगा। देखो ये क्वेश्चन ही कुछ अजीब सा है, लगेगा स्टूडेंट को कि सूट भी हो सकता है। सूट ही दिमाग में कभी कभी आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट इसका अगर हिंदी देखोगे तो होता है अनुकूल बनाना। ठीक है, मतलब कि अडैप्ट का सेंस देता है, किसी को स्थान देना होता है। ठीक है, एकोमोडेट समायोजित करना कह सकते हो शुद्ध हिंदी में। ठीक है, मतलब किसी भी स्थान के अनुरूप अपने आप को ढाल लो, या किसी भी सरकमस्टांसेस या सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एकोमोडेट कर दो, मतलब कि उसके अनुकूल बना दो। इसलिए उसका यूज़ एकोमोडेट एक वर्ब की तरह किया जाता है। एकोमोडेट, एकोमोडेट्स, एकोमोडेटेड, एकोमोडेटिंग, इसका वर्ब 1 2 3 4 5 हो सकता है, क्योंकि एक वर्ब है। तो इसका एग्जैक्ट इसका सिनोनिम्स होगा अनुकूल करना, अनुरूप बनाना का मतलब कि उससे आप सहमत हो, इसलिए उसके अनुरूप होगा। सहमत होना का सेंस हुआ। ठीक, इसलिए इसका आंसर हो जाता है डी। और सब देखोगे तो अलग अलग इसका मीनिंग है। लिमिट का मतलब सीमित, एडमिट का मतलब स्वीकार करना, और सूट का मतलब भी होता है अनुरूप का भी सेंस देता है, उचित का सेंस देता है। सूट, सूटेबल, अनुरूप या उचित कह सकते हो शुद्ध हिंदी में सूट का मतलब। तो और सब जो है 3 वर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। डी ही एग्जैक्ट, सूटेबल एक मीनिंग आ रहा है एकोमोडेट का, यही होगा इसका सिनोनिम्स, इसका सेम मीनिंग। आई होप क्लियर होगा। वैस बिल्कुल परफेक्ट है। आंसर दीजिए सेकंड नंबर। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट किया है। मैं कितने बार स्टूडेंट से बोलता हूँ कि क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका रोल बहुत ज़्यादा है। तो कल ही मिला था, 2007 के क्वेश्चन में मिला। एग्जैक्ट क्वेश्चन चारों के चारों ऑप्शन सेम दिख रहा है 2008 में भी। तो सभी का आंसर ये भी बिल्कुल सही है। सेकेंड का आंसर डी होगा, एक्सेप्ट डबल सी होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सबका मीनिंग आपको बता चुका हूँ कल ही। एक्सेल, साइट और नेव, तो ये चारों वर्ड लिखवाया हूँ कल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बताइएगा, द वर्ड करेक्टली स्पेल्ड इज व्हाट। इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक ऐसा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, मतलब कि जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऐसा वर्ड है? और ये वर्ड रिकमेंड, बहुत कॉमन वर्ड है, सभी को पता है रिकमेंड।
कोई अद्भुत वर्ड है नहीं, कुछ खतरनाक वर्ड है नहीं। तो स्टूडेंट का आंसर बी ज़्यादातर स्टूडेंट्स का है बी आंसर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। रिकमेंड का मतलब पता होगा, रिकमेंड का मतलब सलाह देना होता है, सजेशन, सजेस्ट का सेंस देता है, रिकमेंड, सजेस्ट। यही ध्यान रखिएगा कि ये सिंगल सी होता है और ये डबल एम होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। रिकमेंड में सिंगल सी डबल एम, और सब जो देखोगे जो बिल्कुल इनकरेक्ट स्पेलिंग है। रिकमेंड सलाह देना, जैसे कि डॉक्टर रिकमेंड करता है मेडिसिन के लिए, और एक टीचर रिकमेंड करेगा बुक्स के लिए, ठीक है। तो रिकमेंड सलाह देना। 4th नंबर पे आते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस रिटन करेक्टली। अब बच्चों ये 4th नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये ग्रामर से है, अभी तक तो किए तो वोकैबुलरी का सेक्शन था, अब ये इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन है। और इसमें बता रहा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो करेक्टली रिटन है। बताइए कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। 3 सेंटेंस गलत होगा और 1 सेंटेंस राइट होगा, और रीज़न भी आपको बताना होगा। वैसे तो टाइप उतना मैसेज के थ्रू नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी अपने माइंड में चलाइएगा आखिर 3 सेंटेंस क्यों गलत है। तो स्टूडेंट का आंसर ए है और सी भी है, तो 90% स्टूडेंट का आंसर ए है, कुछ स्टूडेंट का सी आ रहा है। तो चलिए, जो स्टूडेंट बोल रहे हैं ए बिल्कुल राइट आंसर है, आपके माइंड में वो चल रहा होगा कि क्यों ये करेक्ट है। आपको ये एक रूल बताया होगा, अगर रूल नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा कि क्या रूल होता है। सिंस वाले जो क्लॉज होता है बच्चों, सिंस वाले क्लॉज को हमेशा हम लोग सिंपल पास्ट में रखते हैं। सिंस वाले क्लॉज को हमेशा सिंपल पास्ट में रखते हैं, मतलब सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। और सिंस के पहले वाले जो क्लॉज होता है, मतलब कि जो सेंटेंस होता है, उसको परफेक्ट टेंस में रखते हैं, मतलब हैव हैज़ वर्ब 3 के सेंस में रखते हैं। तो समझो कि ये हैव हैज़ है, वर्ब का 3rd फॉर्म बी का है, तो समझे कि परफेक्ट टेंस में है। तो इसको थोड़ा डीपली समझने के लिए आते हैं इसके रिसर्च के दुनिया में। तो इसका रूल जो है इसको नोट कर ही लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। मैं हैंड रिटन में किया हूँ, देखिए यहाँ पे टाइप नहीं है, लेकिन मैं इसको हैंड रिटन में ये टेक्स्ट बना हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें भी एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा समझने के बाद। ये जो है सिंस का मतलब होता है जब से, हिंदी में, ठीक है। और ये कहा गया है एक रूल बनता है, रूल ये है जो लिखा है हिंदी में, ऐसे लिख चुका हूँ मैं। अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। या ऐसे भी रूल बनाया जा सकता है कि सिंस के पहले वाले, मतलब सिंस के क्लॉज में सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, ये भी कह सकते हो। रूल यहाँ पे है, आप देख पा रहे हो, ये रूल है। इसको या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या अगर आपके पास ये है स्पीड लिखने का पावर, स्पीड राइटिंग, तो लिखते चलिए। ये समझ में आया होगा रूल। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिंस वाले क्लॉज को सब्जेक्ट वर्ब टू और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान दे रहे हो सिंस वाले क्लॉज को। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है बच्चों, दोनों एग्जाम्पल को आपको ध्यान से देखना है, क्या दोनों एग्जाम्पल सही है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिएगा, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। जब से वह इंडिया छोड़ा है, लेफ्ट किया है, तब से मैं उसे नहीं देखा हूँ। तो सेंटेंस बिल्कुल राइट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल राइट है, क्योंकि सिंस वाले क्लॉज को देखोगे तो सिंपल पास्ट में ये वो दिखेगा ही,
बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर सेंटेंस को थोड़ा सा अटेम्प्ट कीजिए तो आप लोग, क्या ये सेंटेंस सही है? बताओ तो। हाँ, तो सेकंड नंबर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सही नहीं है। क्या हो सकता है रीज़न सही नहीं होने का? एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिंस वाला क्लॉज या तो स्टार्टिंग में भी आ सकता है या सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आया है सिंस वाले क्लॉज या कहीं भी आए, बस ध्यान रखिएगा कि सिंस वाले क्लॉज को हमेशा सिंपल पास्ट में रखिएगा। तो ये सिंपल पास्ट में है ही नहीं, परफेक्ट में रख दिया गया है। तो जब से वह आर्मी ज्वाइन किया तब से वह एक भी लीव नहीं लिया है। इसका हिंदी हुआ तो सिंस ही ज्वाइन द आर्मी होना चाहिए था, हैज़ यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सेंटेंस जाके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये रूल को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। सिंस का यूज 2-3 सेंस में किया जाता है, आप कम से कम 2 इसका यूज जानते होंगे। एक जो यूज होता है फॉर या सिंस का, जो से का सिर्फ सेंस देता है, आपको मिला होगा, जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वो तो आपको पता ही है। ये जो सेकंड जो तरीका है, इसका सेकंड टाइप है, ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है, इसका एक रूल अलग होता है। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन 4 कर चुके हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो आप लोगों को कुछ और इसके पैटर्न पे, इसी बेस्ड पे कुछ और क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। ये था वो कैब से 1 2 3, 1 2 3 के बेस पे कुछ क्वेश्चन कीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों के तीनों एक स्पेलिंग एरर से है, ठीक है, और एक सिनोनिम से है। तो चलिए करते हैं सिनोनिम्स और स्पेलिंग एरर से कुछ क्वेश्चन। आर यू रेडी बच्चों? क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, इसके पैटर्न पे, इसके फॉर्मेट पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस करना है, एग्जामिनेशन तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना है। जितने वीवीआई क्वेश्चन है समझिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चल रहा है और मॉडल सेट भी चल रहा है, समझिए कि साथ साथ, क्योंकि उसके पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझिए कि उसका मॉडल सेट है, समझिए कि मॉक टेस्ट है। ओके, तो चलिए ये आप अटेम्प्ट कीजिए। ये है स्पेलिंग एरर से कम स्पेलिंग एरर से 5-6 क्वेश्चन कीजिए। और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई जो ज़्यादा रिपीट करता है उसी अकॉर्डिंग लाया गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिए और क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 और 2 का साथ में आंसर दे सकते हैं आप, एक साथ दीजिए आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो स्टूडेंट का आंसर आ चुका है अपने अपने तरीके से। कुछ 1 का ए बोल रहे हैं, कुछ सेकंड के सी बोल रहे हैं, मतलब 1 का 1, 2 का 3, यही ना। तो जो स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर है उनका। 1 का 1 ही आंसर होगा, सॉरी 1 का 1 कैसे हो सकता है, कल ही बताया था बेनिफिशियरी का ना। डेफिनेशन तो सही लग रहा है, 1 का 4 होना चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स 1 बोल रहे हैं। ओके, आंसर कंटिन्यू रखिए। ज़्यादा वोटिंग 4 का है। ओके, तो देखिए 1 का आंसर होगा 4 डेफिनेशन।
वन का डी जो बोले हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा, सभी को पता है इसका मीनिंग और स्पेलिंग, बिल्कुल सही आंसर। और सेकंड का आंसर होगा प्रैक्टिकल, सी आंसर होगा, जो प्रैक्टिकल बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। तो बच्चों 1 2 3 गलत क्यों है, क्या रीज़न हो सकता है? तो बेनिफिशियरी का स्पेलिंग आपको बताया था, बेनिफिशियरी में ए नहीं ए होता है ना, बेनिफिशियरी। प्रोलिफरेट में आर के बाद ए होता है। बेनिफिशियरी आपको बताया था, इसका मीनिंग कल ही बताया था, लाभार्थी होता है जो फ़ायदा प्राप्त करता है, तो फ़ायदा प्राप्त करने वाला को बेनिफिशियरी करते हैं। प्रोलिफरेट का मतलब होता है पैदा करना भी होता है, संख्या में बढ़ना, वंश बढ़ना, उत्पन्न करना, संतान बढ़ाना, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेट। देखो इसमें 3-4 वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मुझे कन्फ्यूजन किस में आ रहा था। एक होता है प्रोलिफरेट, एक तो है ही ये जो दिख पा रहे हो, यह है ना। एक जेनरेट होता है, एक पोल्यूलेट होता है, पोल्यूलेट, जेनरेट। आई थिंक समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग, संख्याएं बढ़ना, वंश बढ़ना, उत्पन्न करना, संतान बढ़ाना, ऐसे बोल सकते हो, ठीक। कॉम्पिटिटर, प्रतियोगी, डेफिनेशन पता है। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब सुंदर होता है, फ्लैशी, चकाचक, और फ्लैक्सिबल, लचीला। प्रैक्टिकल का स्पेलिंग गलत क्यों है? तो होना चाहिए था क्या, ये रॉन्गली स्पेल्ड था ना, तो ये स्पेलिंग गलत है, प्रैक्टिकल का स्पेलिंग ये होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिएगा, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट कीजिएगा। स्टूडेंट को ये नहीं बताया था, कॉम्पिटिटर में कॉम्पिटिटर गलत है क्योंकि ई नहीं ओ होना चाहिए था, ये अंडरस्टूड था। प्रोफ्लेटेड बता दिया, ई नहीं ए होगा, और बेनिफिशियरी में ए होगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ पे। फ्लैक्सिबल में क्या गलत है स्टूडेंट पूछ रहे हैं, आप ऊपर नहीं ना पढ़ रहे, दिक्कत यही है। आप ऊपर यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कम से कम पहले पढ़ा कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था अलग है, क्वेश्चन ये कह ही रहा है अलग, ये आप नहीं पढ़े आप लोग। और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये अलग है, 2-4 स्टूडेंट है जो कंफ्यूज है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, इसमें एक जो वर्ड था वो करेक्ट था, और वो वर्ड डेफिनेशन था जो करेक्ट है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, इसमें एक गलत है, इसमें एक कोई वर्ड जो है वो गलत है, तो प्रैक्टिकल वर्ड गलत था, और बाकी के 3 सही है ना वर्ड। तो क्यों पूछ रहे हो कि फ्लैक्सिबल में क्या गलत है? पूछ ही नहीं रहा है, पूछ रहा है एक गलत, वो है प्रैक्टिकल। आगे बढ़ते हैं, ऊपर जरूर पढ़िए, फिर से थर्ड नंबर क्वेश्चन देखोगे तो लिखा हुआ है करेक्टली स्पेल्ड, इसमें एक वर्ड कोई ना कोई सही है, ठीक है। लेकिन फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या, एक कोई वर्ड है जो रॉन्ग है। कंटिन्यू रखिएगा, 300 स्टूडेंट लगभग कनेक्टेड हैं, 300 प्लस ही है, अपडेटेड नहीं बताता है। एलिगेंट का मतलब सुंदर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका राइटिंग बहुत अट्रैक्टिव है, सुंदर है, तो उसको इंग्लिश में एलिगेंट बोल सकते हो, योर राइटिंग इज़ एलिगेंट, ओके। एलिगेंट मतलब जैसे आप मनोहर बोलते हो ना, एकदम सजीला, एकदम सुसुष्ट, एक हिंदी होता है, सुरुचिपूर्ण कह सकते हो। हिंदी मेरा ख़राब नहीं है, देखो तो कितना अच्छा हिंदी निकल रहा है। हम बोलो नेक्स्ट, थर्ड और फोर्थ का। तो स्टूडेंट का आंसर थर्ड का सी है और फोर्थ का ए है। अच्छा, तो चलिए थर्ड का जो सी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, थर्ड का सी, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप गूगल खोल के बैठे हैं या डिक्शनरी, तो भी कम से कम देख लो। अटेम्प्ट कीजिए तो बस ऑनेस्टली कीजिएगा,
इतना तो पता ही होगा कि डेफिनेट का स्पेलिंग क्या होता है। डेफिनेट जो निश्चित होता है, 3 का सी आंसर होगा। बिल्कुल ये राइट स्पेलिंग है और सबका बिल्कुल गलत है, उल्टा फुल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। डेफिनेट ये 3 का सी। फोर्थ का आंसर क्या होगा, तब फोर्थ का ध्यान रखिएगा। फोर्थ का आंसर इसमें एक रॉन्ग है, एक ही गलत है, बाकी के 3 सही है और वो गलत है 4 का डी। ये मतलब कि फोर्थ का 4 जो दिख रहे हो। नेगोशिएट का स्पेलिंग ये होता है, मतलब कि सी नहीं, वहाँ पे टी होना चाहिए था, ठीक है। नेगोशिएट बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बार यूज़ किया जाता है। नेगोशिएट मतलब कि बातचीत करना, किसी भी इशू को, किसी भी प्रॉब्लम को बातचीत करके हल निकालना, उसको नेगोशिएट बोलते हैं, ठीक है। निपटाना कह सकते हो, सुलझाना बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड नेसेसरी, आप सभी को बच्चों को पता है, आवश्यकता होता है। न्यूसेंस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बाधा। न्यूसेंस ये बिल्कुल सही है वर्ड, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। न्यूसेंस का मतलब क्या बोलोगे आप, बाधा, रुकावट, ठीक है। न्यूसेंस प्रोनाउंस करोगे न्यूसेंस, जिसको ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हो, इंटरप्ट बोल सकते हो, हिंड्रेंस बोल सकते हो। न्यूसेंस का सिनोनिम्स होता है, ठीक है। ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट। हाँ, नेसेसरी ठीक है। नेग्लिजिबल का मतलब, नेग्लिजिबल का मतलब मना करना, उसको क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल, इसको नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मना करना नहीं, बहुत थोड़ा का सेंस देगा, वो तो नेग्लेक्ट होता है, ये नेग्लिजिबल है, लिटिल का सेंस देता है, ठीक है। एकदम थोड़ा का सेंस अगर होगा तो नेग्लिजिबल कहा जाता है। लिटिल बहुत कम, ठीक। लिटिल जो इनसफिशियंट हो, क्लियर। इसका एंटोनिम्स पता है क्या होता है, नेग्लिजिबल का एंटोनिम्स उल्टा वर्ड एक आता है सिग्निफिकेंट या एनफ बोल सकते हो, मतलब जो पर्याप्त होता है, बहुत अधिक होता है, उसको बोलते हैं नेग्लिजिबल का। आई होप कि ये सारे वर्ड्स का आप मीनिंग समझते जा रहे हो बहुत डीपली। आगे बढ़ते हैं, ऐसा पढ़ो कि याद हो जाए, क्लास में ही याद हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीवीआई है, इसलिए हर एक वर्ड पे काम कर रहे हैं हम लोग, कि और कुछ नहीं तो कम से कम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम दिलो दिमाग में छप जाए। 5 और 6 अटैम्प्ट कीजिए। हम लोग 3-4 क्वेश्चन के बेस पे अभी हम लोग और क्वेश्चन कर रहे हैं। कंटिन्यू रखिए अपना आंसर। नहीं, जूम पे क्लास नहीं होगा, क्योंकि जूम पे क्लास लेने के लिए अब वक्त नहीं है, क्योंकि जूम पे क्लास लेने का मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चे, ठीक है, और यहाँ पे 500-600 बच्चे एक बार जुड़े हुए हैं, तो सारे बच्चों को कंबाइन किया गया है कि एक बार सभी क्लास हो पाए, टाइम कम कंज्यूम हो और पढ़ाई ज़्यादा हो। मेरी साउंड कट रही है, आवाज़ कट रही है आपकी, कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए। सुरभि, बाकी का तो बिल्कुल रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, किसी को कोई इशू नहीं है। आपके साइड इशू होगा, आपके साइड नेटवर्क इशू है, सब कुछ ठीक है। तो बच्चों ऊपर जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या करेक्टली पूछ रहा है या इनकरेक्टली। और ये 2 क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जामिनेशंस में, सीधा 10 नंबर आपके पॉकेट में देने वाला है। एक करेक्टली स्पेल्ड से पूछेगा ही पूछेगा किसी भी हाल में, और एक रॉन्गली स्पेल्ड से। तो ये ऊपर जरूर पढ़िएगा। ये हो सकता है 2-3 तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि रॉन्गली स्पेल्ड को 3 तरीके से लिखता है। एक हो सकता है रॉन्गली स्पेल्ड, तो ठीक है, गलत स्पेलिंग पूछ रहा है। या कभी कभी होता है कि विच वन इज मिस स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, मिस स्पेल्ड भी वो पूछ सकता है, मतलब गलती ही पूछ रहा है। और एक क्या हो सकता है, एक होता है इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो 3 तरीके से पूछता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रॉन्गली सभी को पता है गलत, ठीक है। मिस स्पेल्ड भी होता है, मिस स्पेल्ड इसी का सिनोनिम्स है। और एक होता है इनकरेक्टली। तो ध्यान रखिएगा, तीनों में से कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में। वैसे ही ये करेक्टली है, और नहीं तो इसका तो एक ही हो सकता है।
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है। तो बच्चों 5 का आंसर स्टूडेंट ए दे रहे हैं, कॉमेमोरेट। ठीक है, आंसर तो बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं बच्चे। कुछ बच्चे 5 का सी क्यों दे रहे हैं? तुक्का मारो क्या जी आप लोग? सुरभि सिंह क्या हो गया? इसी में तुम लोग उल्टा पुल्टा मैसेज भी करते हो क्या? कभी कभी ध्यान पड़ता है तो पता चलता है। तो इतने स्पीड में तो आपका बस मैं रिस्पॉन्स ही देखता हूँ। ये कौन है सुरभि? भाई लड़का नाम से नफ़रत है मुझे, तुम कुछ नहीं बोल सकते हो मेरे को। अरे वाह सुरभि, तो फिर प्यार किससे है? नफ़रत तो लड़के से है। पता नहीं क्या कर रही हो तुम, पढ़ाई पे ध्यान दो। 5 का आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर है, कॉमेमोरेट। और 6 का आंसर क्या होगा? क्रिएटर, ए। सही है ना? स्टूडेंट का रिस्पॉन्स ठीक है। कॉमेमोरेट इसका 5 का ए मतलब 1, डबल एम होता है और सिंगल एम यहाँ पे होता ही है। बिल्कुल ये करेक्टली स्पेल्ड है, जो सही है। बाकी के जो 3 हैं गलत है। ठीक है, कॉमेमोरेट का मतलब होता है मनाना, अभिनंदन करना, स्मरण करना का सेंस होता है, मतलब कि सेलिब्रेट का सेंस सीधा समझो। कॉमेमोरेट का मतलब सेलिब्रेट। ओके। सही है। 6 नंबर क्रिएटर, क्रिएटर में ई यहाँ पे नहीं होगा, ओ होगा। ओके, क्रिएटर जो क्रिएट करने वाला होता है क्रिएटर। क्रिकेटर पता है, क्रीमेटर एक वर्ड होता है बहुत अच्छा। क्रीमेटर जो डेड बॉडी को जलाता है, जो शव को जलाता है, लाश को जलाता है, उसको क्रीमेटर बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है क्रैकर, पटाखा जलाने वाला क्रैकर। ठीक है। क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को? अरे नहीं नहीं, ये क्रीमेटर जो होता है शव जलाने वाला, और उसी उसी राइमिंग में ये बोल दिया कि पटाखा जलाने वाला। नहीं, पटाखा सिर्फ होता है। ठीक है, क्रैकर पटाखा, बम जिसे बोलते हैं वो क्रैकर कहलाता है। तो हो गया, क्लियर है? किसी को इशू नहीं है? आगे बढ़े। अरे क्रिएटर का निर्माता होता है, शुद्ध हिंदी क्रिएटर निर्माता, जो विधाता होता है, सर्जक होते हैं वो, मतलब रचनाकार भी बोल सकते हो क्रिएटर का मतलब। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स का ये 2 वर्ड देखिए स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए। हाँ, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर पैसेज आ सकता है? बिल्कुल। पूरा 15 साल में देखोगे तो एक जगह पैसेज मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन अगर आ जाता है तो समझिए कि आप लकी हो, क्योंकि वो स्कोरिंग होता है टॉपिक, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर आ जाता है, सीधा 5 नंबर आपके हाथ में होगा, क्योंकि पैसेज में ही आंसर छिपा हुआ होता है। तो इसलिए वो फ़ायदा ही करेगा अगर आ जाता है। तो अगर पैसेज नहीं आता है तो वो जो बुक से पूछता है, जो ऑथर का नाम, वो तो आता ही है। आगे बढ़े। कौन है गुंजन कुमारी? मैं पापा की पड़ी नहीं हूँ, हम लोग पापा की शेरनी है। हाँ, शेरनी बन के रहो। अगर एग्ज़ाम नहीं निकला ना तो पापा की बिल्ली तुरंत बना दूंगा मैं। समझ रही हो ना? चलो फोकस करो यहाँ कॉन्टेमिनेट पे। कॉन्टेमिनेट का शुद्ध हिंदी का होगा, बता दो। कॉन्टेमिनेट का मतलब होता है दूषित करना। ये एक वर्ब है, दूषित करना। तो समझो कि ये 4 ऑप्शन है, इसका सेम मीनिंग क्या होगा? एंटोनिम्स नहीं पूछ रहा है, सिनोनिम्स पूछ रहा है। दूषित करना,
तो स्टूडेंट का आंसर है 1 का डी, ज़्यादातर स्टूडेंट का आंसर 1 का डी है। सेकेंड भी अटेम्प्ट कर लीजिए साथ साथ। चलिए समझने की कोशिश कीजिए अब। फर्स्ट वर्ड है सेंक्टिफाई। सेंक्टिफाई का मतलब देखिए, कॉन्टिमिनेट का मतलब सभी को पता होना चाहिए कि होता है, ये में क्या, कॉन्टिमिनेट का मतलब होता है दूषित करना, तो होना चाहिए 1 का 4 है ना, 1 का 4 ही होगा ये आंसर। पोल्यूट मतलब ही दूषित करना। सेंक्टिफाई का मतलब होता है पवित्रता, शुद्धि, मतलब निर्मलता बोल सकते हो, जो शुद्ध है। सेंक्टिफाई मतलब प्योरिटी, ठीक, सेंक्टिफाई। और एक है प्यूरीफाई, इसका मतलब ही पवित्र करना, प्यूरीफाई, शुद्ध करना, प्यूरीफाई, ठीक। और एक वर्ड है क्लिंज, तो क्लिंज का मतलब होता है स्वच्छ करना, पवित्र करना। तो ये आप बोल सकते हो सेंक्टिफाई, क्लिंज और प्यूरीफाई तीनों का तीनों वर्ड सिनोनिम्स वर्ड है, ओके, क्योंकि तीनों का मतलब सेम ही आ रहा है मीनिंग। तो ये तीनों वर्ड को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये पोल्यूट और कॉन्टिमिनेट ध्यान से रखिएगा, इसको याद कीजिएगा। कॉन्टिमिनेट बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इस मॉडल सेट में आया हुआ है वर्ड। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त मतलब एनफ, समझ रहे हो। तो एडिक्वेट हो गया इसका, तो फिर मैं हिंट्स दे दिया तो आपको पता हो गया होगा कि सफिशिएंट ही होगा। कहाँ जा रहे हो? होगा सफिशिएंट, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। क्लियर। एक वर्ड इनएप्ट है, इनएप्ट का मतलब होता है अयोग्य, लिख सकते हैं हिंदी इसका अयोग्य, ठीक है। जो मूर्ख होता है, अनाड़ी होता है, जिसके पास टैलेंट नहीं है, जो टैलेंटलेस है, आर्टलेस है, ठीक है, वो इनएप्ट कहलाता है, ओके। जो इनकैपेबल है इज कॉल्ड इनएप्ट, ओके। अनफिट किसको बोलते हैं? जो अस्वस्थ है वो अनफिट है। और एक वर्ड है मिएगर, जो फर्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हो मिएगर, मिएगर का मतलब होता है एकदम तुच्छ, एकदम अल्प मात्रा, एकदम थोड़ा मात्रा को बोलते हैं मिएगर, थोड़ा बोल सकते हो मिएगर। और भी अलग अलग सेंस में अलग अलग यूज़ किया जाता है, दुबला पतला का भी सेंस मिएगर में आता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। मैं हर एक वर्ड को मतलब कि उसका हिंदी या उसका मीनिंग जो बता रहा हूँ बहुत डीपली बता रहा हूँ, उसका 4 5 6 वर्ड भी बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट कीजिए। वोकैबलरी पे तो कभी काम ही नहीं हुआ, वोकैबलरी पे थोड़ा देखिए। फर्स्ट टाइम आप मुझे लगता है कि वोकैब पढ़ रहे हो मेरे से, तो दिलो दिमाग में छापो, ध्यान से सुनोगे तभी आएगा वो माइंड में। सिनोनिम्स देखो, वर्ड पावर बढ़ेगा कैसे, क्योंकि ये सिनोनिम्स, ये ग्रामर कोई रूल नहीं है, सीधा सीधा ये इसका मीनिंग पता है तो अटेम्प्ट करोगे बनेगा, नहीं तो सीधा वो ख़त्म कहानी उसका। उसका मीनिंग पता नहीं तो सिर्फ तुक्का के अलावा कोई उपाय नहीं है, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि फटीक देखे, जैसे क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में, फटीक देखे, फटीक का मीनिंग ही पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो बताओ। फटीक का मीनिंग पता नहीं है और ऑप्शन का कुछ एक दो का मीनिंग पता नहीं है, तो फिर अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। उसका एक ही उपाय है तुक्का मारना, बस वही बोलोगे जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, और थर्ड आंसर। तुक्का लग गया तो लग गया, हनुमान जी सुन लिए तो सुन लिए, या सीधे धराम से गिराएंगे आपको, समझ रहे हो। तो ऐसे ये सीधी सीधी बात है। वर्ड पावर अगर स्टार्टिंग से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, स्कूलिंग टाइम से +2 तक अच्छे से ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, बुक्स कभी पढ़े ही नहीं, तो इसलिए इशू है, वर्ड पावर की कमी है। रीडिंग स्किल और बहुत सारे चीज़ को पढ़ने से, बहुत स्टोरीज पढ़ने से वो आता, वर्ड पावर बढ़ता, लेकिन एक्चुअली में तो वो हुआ नहीं है। तो एक यही उपाय है जो मैं PDF सेंड किया हूँ, उसको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए,
इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वर्ड पावर वहीं से आने वाला है। जो सिनोनिम्स का मतलब समझिए सेम मीनिंग, जो सेम मीनिंग दे, एग्जैक्ट सेम मीनिंग, वही है। तो थर्ड और फोर्थ क्या लग रहा है? तो आंसर मैच कीजिए फिर। ऑफेंड का मतलब क्या होता है? ऑफेंड का अगर मतलब अगर पता होगा आपको तो शायद कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता। ऑफेंड का मतलब होता है अपमान करना, ठीक है, अप्रसन्न करना या नुकसान पहुंचाना बोल सकते हो ठीक है। अपराध करते हो, नाराज़गी दिखाते हो, ऑफेंड कहलाता है। तो आप सोचो कि चारों वर्ड में से कौन ऐसा वर्ड होगा जो वही सेंस देगा, मतलब निगेटिव सेंस देगा। अप्रसन्न करना, नुकसान पहुंचाना या अपमान करना या अपराध करना, कौन सा ऐसा वर्ड है? या उसी से रिलेटेड नाराज़गी दिखाना बोल सकते हो। तो अब चारों का मीनिंग जैसे पता चलेगा तभी ना आप बता सकते हो। देखिए एक वर्ड है आश्वाज, आश्वाज उसको पढ़ते हैं, शांत करना ये सेंस देता है, ये सेकंड नंबर जो है, तो ये होगा नहीं। शांत करना, धीमा करना, आश्वाज का मतलब जो होगा नहीं। ऑफेंड होगा नाराज़गी दिखाना, आंसर होगा ए, मतलब 1, अनोय होगा, ठीक है। ऐड पता है, ऐड क्या बोल सकते हो? ऐड को शुद्ध हिंदी में आप पता है आपको? जो ऐड आता है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ऐड ऐसे सहारा का भी सेंस देता है, किसी चीज़ को ऐड सहायता देना बोल सकते हो शुद्ध हिंदी में। सपोर्ट जानते हो ना, उसको ऐड बोल सकते हो। हेल्प जानते हो, सहायता जानते हो, ऐड है। असिस्ट भी वही होता है जो असिस्ट करता है, आपको हेल्प करता है। असिस्ट से ही बनना है असिस्टेंट तो असिस्ट का मतलब ही हाथ बटाना, सहायता करना। तो ये सब होने वाला नहीं है इस सब में। थर्ड का आंसर 1 ही होगा। अब फटीग का मतलब होता है थकावट, ठीक है। तो थकावट एग्जैक्ट मीनिंग होगा फोर्थ का 2। वियरीनेस का मतलब ही होता है थकावट, ठीक है। और सब जो वर्ड है वो एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं देगा। जैसे लिवलीनेस है तो जीवित का सेंस है, जो एक्टिव है उसके लिए होता है, जो थका हुआ नहीं है तो ये नहीं होगा। फ्रेशनेस समझ रहे हो, एक्टिवनेस का ही सेंस होगा, ये भी होगा नहीं। और एक होता है अर्नेस्टनेस, तो अर्नेस्टनेस भी नहीं होगा क्योंकि इसका भी मीनिंग कुछ अलग ही होता है, मतलब कि ये उत्साह का सेंस देता है। जो इंथुजियाज्म है वो अर्नेस्टनेस कहलाता है उसको, ठीक है। जो उत्साह है, गंभीरता, मतलब कि बहुत ज़्यादा तत्पर है किसी चीज़ में। तो आपको समझ में आ गया होगा फटीग का मतलब वियरीनेस, थकावट। वेरीनेस, फटीग का मतलब थकावट। तो सेम मीनिंग 1 का 2। तो ये रहा हमारा बच्चों वर्ड्स, ठीक है। अब आते हैं सीधे अपने पॉइंट्स पे, और वो पॉइंट्स कौन सा है? बहुत दूर तक हम लोग चले गए, मतलब कि क्वेश्चन करते करते आते हैं अपने ये 5 नंबर क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, आ रहा है मज़ा? कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? पहले से तो कुछ तो ठीक होगा। ये कहा नहीं जाता है कहावत भोजपुरी में कि ना मामा से काना मामा ठीक। किसी के मामा ही नहीं है और किसी के है मामा तो काना है, तो कम से कम मामा तो है ना। वही बात है कि 3-4 महीने से इंग्लिश नहीं मिल रही थी, कुछ तो मिला, पहले से तो बेटर है क्या जी? तो बस एक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, और जो बता रहा हूँ बस उसको पढ़ते चलिए। नींद आ रही है कि भूख लगी है कि मज़ा आ रहा है? यस, बहुत मज़ा आ रहा है। लीजिए फिर मज़ा, लीजिए आनंद। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों अटैम्प्ट कीजिएगा, इसको मैं समझा दूँ। क्या बोल रहे हो मैसेज में? किसके पास साउंड नहीं जाती है जी? आप कभी आप लोग थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वीडियो देख के देखिएगा तो जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि साउंड ही नहीं आ रही है, क्या मेरे तरफ तो इशू हो ही नहीं सकता है ही नहीं। इतना बेस्ट माइक को कनेक्ट किया हूँ, ख़तरनाक वाला नेटवर्क का जो है कनेक्शंस ये भी बेस्ट रखा हूँ, फिर भी
पता नहीं, बोलते हो कि साउंड नहीं आ रही है। 2-4 स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा दुख रोते रहते हैं। देखो जैक लगाओ, फिर से निकालो लगाओ, या देखो कहीं चूहा काट दिया हो ईयरफोन को, ये भी चेक कर लो। बेड पर रखी थी, नीचे गिर गया है, रात में चूहा काट दिया है, नहीं तो साउंड तो बिल्कुल परफेक्ट है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 5 नंबर क्वेश्चन, द गवर्नमेंट बाय द फ्यू का मतलब स्लो क्यों आएगा? तो ऐसी सरकार जो कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाती है, बस कुछ ही लोग होते हैं उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर बच्चों जो स्टूडेंट बोल रहे हैं 5 का बी, जो स्टूडेंट 5 का बी बोल रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन बहुत कम अभी स्टूडेंट आंसर दिए हैं क्योंकि अपने अपने धुन में सवार है बच्चे। यहाँ फोकस कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग्स आ रही है, ओके। ऑफलाइन वाली क्लास में और ज़बरदस्त फीलिंग आती है जब पिटाई उटाई होता है, छड़ी से स्टिक से मार पड़ती है, मुर्गा मुर्गी बनाया जाता है, और ज़बरदस्त फीलिंग्स आती है। लेकिन वो मौका मिल नहीं पा रहा है, अफसोस है मुझे। और आपको भी अफसोस होगा कि बेंच पे खड़ा होने को नहीं मिल रहा है। ये तो बच्चों में आपको याद आ रहा होगा स्कूलिंग टाइम में जब टीचर्स बेंच पे खड़े कराते थे। तो बच्चों इसका आंसर बच्चों बिल्कुल सही आंसर है जो स्टूडेंट बोल रहे हैं 5 का बी, ओलिगार्की होता है। अब ये चारों जो ऑप्शन है बच्चों बिल्कुल मस्त, ये जो वर्ड है ज़बरदस्त ये वर्ड्स है। डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की, चारों में से कोई भी वर्ड पूछ सकता है, अब बहुत रिपीट करता है। तो इसको समझने के लिए इसका मैं एक PDF तैयार किया हूँ जिसका चारों का मीनिंग एक्सप्लेन करेगा, मतलब डिफाइन करेगा ये वर्ड्स क्या कहलाता है, ये है क्या। तो आप इस पे ध्यान दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए। तो ये देख रहे हो, तो ये है फर्स्ट, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिएगा क्या इसका मतलब हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहा जाता है। मतलब कि जो सरकार लोगों के लिए बना हो, लोगों के द्वारा बना हो, ठीक है, वो लोगों का होता है, उसको हम लोकतंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी कहलाता है, ठीक है। तो कहा जाए कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? अगर एक लाइन में बोलना होगा तो आप डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ये दे सकते हो, यही होता है डेमोक्रेसी। आप बोल सकते हो गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, ओके। सेकेंड नंबर वर्ड है गवर्नमेंट बाय द फ्यू, ये अभी बता चुका हूँ, कुछ लोगों के द्वारा सरकार चलती है, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। गवर्नमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, किसी भी एक स्टेट का कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा अगर गवर्नमेंट सरकार चुनी गई हो उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, आई थिंक कुलीन तंत्र बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। और एक लास्ट वर्ड है गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज़ टोटल पावर, सिर्फ एक, जैसे कोई होता है ना कि देश में सिर्फ एक ही इंसान कोई हो, कोई ऐसे ऐसे होते हैं खतरनाक देश जिसमें जैसे एक ही इंसान के पास टोटल पावर होता है, वो चाहे तो जो मर्जी वो कर सकता है, तो इसको हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ऑटो का मतलब सिर्फ खुद एक इंसान के पास वो तंत्र है, वो क्रेसी है, वो गवर्नमेंट है जो एक इंसान के पास टोटल पावर है, पूरा शक्ति वो एक इंसान के पास है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई ऐसा वर्ड पूछ सकता है। 2008 में पूछा ओलिगार्की, तो हो सकता है 2022 में ब्यूरोक्रेसी या ऑटोक्रेसी पूछ दे या डेमोक्रेसी पूछ दे। तो मीनिंग खासकर याद रखिएगा, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से था। और ये जो असाइनमेंट दिया हूँ उसमें गवर्नमेंट वाला अलग है, पैट्रिसाइड जो होता है हत्या वाला वो भी अलग है, मर्डर वाला अलग है, सबका एक डिपार्टमेंट मतलब कि डिवाइड किया गया है, उस पर भी फोकस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो साउथ कोरिया है वहाँ
जैसे स्टूडेंट बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़िए। और जो भी है गवर्नमेंट वाला आप असाइनमेंट देख लीजिएगा, बहुत सारे वर्ड हैं गवर्नमेंट का, 15-20 वर्ड मिल जाएंगे जो सबसे वीवीआई है, उसको याद कर लीजिएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें एक ऐसा डिस्क्रिप्शन, कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो है ना ये गलत है। अब ये कह क्या रहा है, जैसे कि ये बियर है, ठीक है, बियर का मूवमेंट होता है लंबर, वो जो चलता है फिरता है उसका जो मूवमेंट है वो लंबर कहलाता है। जैसे कि एनिमल्स का अलग अलग चीज़ होता है स्पेसिफिक, जैसे कि कुछ एनिमल्स का होम अलग अलग है, कुछ एनिमल्स का साउंड अलग अलग है, होते सारे 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 के सारे एनिमल्स का साउंड अलग है, उसका होम अलग है, उसका मूवमेंट अलग है। और उसका भी असाइनमेंट में मिला होगा, आप देखेंगे तो हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालिएगा, उसके लास्ट पेज में जाइएगा, या आइडियम्स एंड फ्रेज के लास्ट पेज में जाइएगा, मुझे लगता है वन वर्ड्स में ही होगा लास्ट पेज में। पीडीएफ जो माई इंग्लिश कॉम्पेनियन में मैं सेंड करता हूँ, जो स्टूडेंट जुड़े नहीं हैं जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि पीडीएफ मिलेगा वहीं पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके फाइल्स में जाके देख लीजिएगा। माई इंग्लिश कॉम्पेनियन टेलीग्राम पे बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, माई इंग्लिश कॉम्पेनियन, ठीक है, उसमें जुड़िएगा तो आपको दिखेगा। वोकैबलरी का भी सेक्शन है उसमें, ठीक है, क्विज भी बहुत सारे हैं तो क्विज भी कीजिएगा, और फाइल्स में जाके वोकैब का सेक्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो उसी में बता रहा हूँ, ये जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा डिस्क्रिप्शन है जो एक्सप्रेशन है जो गलत है। तो बियर्स का लंबर ही होता है, याद किए होंगे तो पता होगा, जो भालू होता है उसका मूवमेंट लंबर ही होता है, बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है। रैबिट्स का लिप होता है, उछलता है कूदता है, तो रैबिट का लिप ही होगा। मैन जो होते हैं, जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं, वो मार्च करते हैं, ठीक है, कहीं भी उनका मूवमेंट मार्च है। और डक्स जो है डक्स, तो डक्स का ट्रॉट मूवमेंट नहीं होता है, डक्स का वैडल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन सी जो है वो गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मूवमेंट आपको याद करना होगा, हो सकता है कभी होम पूछता है, कभी साउंड पूछता है, कभी मूवमेंट पूछता है, तो उसमें है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, प्रीपोजिशन से है कि मैं आपको बुलाऊंगा, कहाँ बुलाऊंगा, तो आपके ऑफिस में। आई विल कॉल ऑन यू डैश योर ऑफिस, तो ऑफिस में तो अबाउट के बारे में अपॉन होगा नहीं, पर का सेंस ये ऑन है, होगा नहीं, और एट बिल्कुल परफेक्ट होगा, एट योर ऑफिस। एट और इन में डिफरेंस बताया था कि एट का यूज़ किया जाता है छोटे छोटे गांव कस्बे में, ठीक है, मतलब छोटे छोटे गांव में, शहर में, और इन का प्रयोग बड़े शहर में होता है। तो यहाँ पे योर ऑफिस का बात है, ठीक है, तो एट का यूज़ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ एट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस कीजिएगा, डैश योर सेल्फ टू द सर्कमस्टांसेस। इसमें एक वर्ड ऐसा है जो इसमें यूज़ किया जाएगा, देखो ये कुछ एक जैसा लग रहा होगा, एडॉप्ट, अडेप्ट, फिर अडेप्ट, एब्जेक्ट, क्या मतलब, देखो ये ध्यान दीजिए पहले, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये भी। पहले तो ये एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एब्जेक्ट का मतलब होता है हाफ हार्टेड, जो हतोत्साहित होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा कोई भी चीज़ को लेके उत्साहित नहीं होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, ठीक है, जो हाफ हार्टेड होते हैं उनको बोलते हैं हतोत्साह हो जाना, ठीक है। ये बिल्कुल दूर दूर तक यहाँ पे नहीं, ये इसका मीनिंग पहले समझोगे ना, सेंटेंस का मीनिंग, तो शायद आप एग्जैक्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हो। तो सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है कि खुद को किसी भी परिस्थिति में अनुकूल बना लीजिए, ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप खुद को ढाल लीजिए, ठीक है। तो अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, अडॉप्ट, जैसे बच्चे को गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, किसी डॉग को अडॉप्ट कर लिए, ठीक, तो ये होगा नहीं। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, ढालना, ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, अडेप्ट योर सेल्फ। और अडेप्ट सी जो है इसका मतलब होता है स्किलफुल,
मतलब कि निपुण होता है शुद्ध हिंदी। अडेप्ट का मतलब जैसे कि मैं किसी भी चीज़ में माहिर हूँ, निपुण हूँ, ठीक है, तो आई एम अडेप्ट इन दिस फील्ड, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर बी होगा। और एक और प्रोनाउन चैप्टर अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो इसमें बताया हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके साथ सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। उसमें वीवीआई पॉइंट जो बताया था प्रोनाउन में, उसमें रूल बताया हूँ अडेप्ट वाला, ठीक है, ये मिला होगा। इसके साथ सेल्फ प्रोनाउन हमेशा लगाया जाता है, विदाउट सेल्फ प्रोनाउन ये गलत हो जाता है। तो इसमें दो चीज़ फोकस कीजिएगा, एक तो खैर अडेप्ट इसमें होगा ही, और दूसरा कि इसके साथ सेल्फ प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस रिटन इनकरेक्टली। इसमें एक सेंटेंस बच्चों गलत है। कौन सा सेंटेंस गलत है, क्या लग रहा है आपको? तो देखो फर्स्ट नंबर, देखो ग्रामेटिकली चेक करना है ग्रामर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है, वह जो है ना लड़की, वह अपने माँ की तरह दिखती है। रिजेंबल्स का मतलब होता है सदृश्य दिखना, एक जैसे दिखना। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सब्जेक्ट है, वर्ब 5 है, ऑब्जेक्ट है, तो बिल्कुल सेंटेंस सही है, इसमें कहीं एरर नहीं दिख रहा है। सेकेंड सेंटेंस, वह छत से गिर गया। फेल ऑफ का मतलब गिरना, छत से गिर गया, सिंपल पास्ट टेंस में है। फॉल का फेल है, वर्ब 2 बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर, वह एग्जामिनेशंस पास करता है, वर्ब 5 है, ऑब्जेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये भी सही सेंटेंस है। लेकिन इसमें एक सेंटेंस जो है वो गलत है, तो वो कौन सा सेंटेंस है? तो उसका आंसर होगा डी। क्यों गलत है? क्योंकि इज एम आर के साथ वर्ब 1 लगाया हुआ है। वह एग्ज़ाम पास कर गया, तो ही इज पास कैसे हो सकता है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि यू आर कम, यू आर कमिंग, शी इज़ ईट, नहीं, शी इज़ ईटिंग, समझ रहे हो? यू आर गो, नहीं, यू आर गोइंग। तो इज एम आर के साथ वर्ब 4 लगता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में इसका एग्जैक्ट जो सेंटेंस सुटेबल करना होगा, तो वह एग्ज़ाम पास कर गया, तो इसको पास्ट में कर दीजिए, मतलब कि ही पास्ड कर दीजिए, ही पास्ड इन द एग्जामिनेशंस, ओके, तब जाके वो सही होता सेंटेंस। तो इज पास है तो ये एक्सप्रेशन ही गलत है, ही पास्ड द एग्जामिनेशंस या ही पास्ड इन द एग्जामिनेशंस, ओके। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। लास्ट क्वेश्चन है, द एंटोनिम्स ऑफ डोसाइल इज व्हाट। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, ठीक है, जो पोलाइट रहता है, एकदम विनम्रता, नम्रता, कि बोलो तो लगे कि हाँ इंसान बोल रहा है, मधु टपक रहा हो, एकदम मधु टपक रहा हो, शहद गिर रहा हो, ऐसे टाइप डोसाइल, विनम्रता। तो ठीक इसका उल्टा देखोगे तो वो हो जाएगा स्टर्बन। स्टर्बन का मतलब जिद्दी, जो जिद्दी इंसान होगा उसके पास उसके शहद तो कभी निकलेगा ही नहीं, क्रूप कर्कश आवाज़ बोलेगा तो उसमें पोलाइटनेस होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर डोसाइल का स्टर्बन होगा, और बाकी बिल्कुल अलग है। तो बच्चों ये रहा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टोटल सोल्यूशन।